चलिए जी, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड एक थ्योरम को देखेंगे, उसकी एग्जांपल्स करेंगे और इन्वोल्यूशन पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो है वो एग्जांपल्स को देखेंगे। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है? किसी भी ग्रुप में जी कोई भी ग्रुप है, एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू जी, जी का कोई एलिमेंट एक्स, उसको आप बोलेंगे कि वो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। कब बोलेंगे जी? इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आ जाए। यानी इसका क्या मतलब है? आपका ग्रुप कोई भी है, ऑपरेशन नहीं मेंशन है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव है, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेटिव है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का क्या मतलब है? यानी आप वो वाला एलिमेंट कोई भी एक्स लें, उस एक्स को एक्स से ही ऑपरेट करें तो जवाब क्या है? वही एक्स ही आए। तो मल्टीप्लिकेटिव नोटेशन में इसका मतलब क्या बनता है? एक्स डॉट एक्स यानी एक्स स्क्वायर। तो अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आ रहा है, इसका मतलब है ये वाला जो एलिमेंट एक्स है, इसको हम क्या बोलेंगे? आइडेम्पोटेंट एलिमेंट बोलेंगे। तो इससे रिलेटेड एक थ्योरम भी है जो हमें डायरेक्ट बताता है जी किसी भी ग्रुप में आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कौन सा होता है। लेकिन उससे पहले हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। हम एक ग्रुप जी कंसिडर करते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आप इसका ऑपरेशन आप सब जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन है। क्या करना है? हमने किसी एलिमेंट एक्स का स्क्वायर लेना है। यहां ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ही है, तो एक्स का स्क्वायर लेने से क्या आना चाहिए? एक्स आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आ गया, तो उस एक्स को हम आइडेम्पोटेंट कह देंगे। तो बेसिकली हमने एलिमेंट्स के स्क्वायर्स लेने हैं। चलिए जी, 1 का स्क्वायर लेते हैं। क्या आता है? 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 तो आइडेम्पोटेंट हो गया ना, ये तो पक्का हो गया। अब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बारे में भी देख लेते हैं, उनके स्क्वायर्स लेके चेक कर लेते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर जो है वो क्या ओमेगा के बराबर होता है? जी नहीं। ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। तो ओमेगा का स्क्वायर लेने से ये जो एलिमेंट नया बनता है वो ओमेगा स्क्वायर है। तो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा तो आपस में बराबर ही नहीं होते। और अगर आप ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लेते हैं तो चूंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ओमेगा का जो क्यूब है वो 1 होता है, तो ये ओमेगा की पावर 4 बनी, तो बाकी क्या रह गया? ओमेगा रह गया। और ये भी ओमेगा स्क्वायर के बराबर नहीं है। यानी जिसका मैंने स्क्वायर लिया है, यहां पे एलिमेंट वो था एक्स स्क्वायर, जिसका मैंने स्क्वायर लिया है वो एलिमेंट दोबारा वापस नहीं आया। इसका मतलब यह है कि ये वाला एलिमेंट जो है ये आइडेम्पोटेंट एलिमेंट नहीं हो सकता। तो ओमेगा भी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट नहीं है, ओमेगा स्क्वायर भी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट नहीं है। कौन सा एलिमेंट आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है जी? 1, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट। यहां से हमें ऐसा लग रहा है कि ग्रुप में शायद सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही आइडेम्पोटेंट है, लेकिन चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद अपने थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे। ग्रुप ले लेते हैं जी हम Z4, जिसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 की क्लास, 1 की क्लास, 2 की क्लास, 3 की क्लास। Z4 जो है वो ग्रुप है अंडर एडिशन मॉडुलो 4 ऑफ द रेसिड्यू क्लासेस। अब हमने क्या करना है? हमने ये वाली डेफिनेशन इस पे अप्लाई करनी है। चलिए जी, 0 की बारी। 0 के स्क्वायर का क्या मतलब होगा? यहां पे मतलब होगा 0 को आपने 0 से ऑपरेट करना है, क्योंकि आपकी जो आपका जो ऑपरेशन है यहां पे वो एडिशन है। मल्टीप्लिकेशन में जो आपका मल्टीप्लिकेटिव नोटेशन ये होती है, तो आपकी एडिशन नोटेशन क्या होगी? वो क्या होगी? 2x होगी। यानी x को x में ऐड करना है। तो आप 0 की क्लास को 0 की क्लास में ऐड करें, क्या आ जाएगा जी? 0 की क्लास ही आती है। एडिशन आपको याद ही होगी, कैसे करते हैं? इन दो इंटीजरों को जमा करते हैं और उन इंटीजरों का जो सम बनता है, ऑर्डिनरी सम, उसको हम n से डिवाइड करते होते हैं और रिमाइंडर लिखते होते हैं। तो चूंकि ये दोनों तो 0 ही हैं, जमा करने से भी 0 ही मिलेगा, और 4 पे आप डिवाइड करने से आपको रिमाइंडर क्या मिलना है? वो तो वैसे ही 4 से छोटा है, तो वो रिमाइंडर ही है, तो 0 की क्लास ही मिलेगी। चलिए जी, 0 की क्लास का स्क्वायर, यानी यहां पे इसका क्या मतलब है? 2 टाइम्स 0 की क्लास, और इसका मतलब है 0 की क्लास प्लस 0 की क्लास। वही एलिमेंट वापस आ गया जी, जिस एलिमेंट का स्क्वायर लिया आपने वही एलिमेंट वापस आ गया। यानी यहां पे भी पक्का हो गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। लेकिन अभी हमने बाकी एलिमेंट्स को चेक नहीं किया, चलिए चेक कर लेते हैं। 1 की क्लास का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा जी? 2 टाइम्स 1 की क्लास, यानी 1 की क्लास प्लस 1 की क्लास। तो यहां पे जमा कैसे करेंगे? इस 1 को 1 में जमा करेंगे, 2 आ जाएगा। 4 से डिवाइड करना है, लेकिन 4 से तो ये बड़ा ही नहीं है, तो ये रिमाइंडर ही है। उसकी क्लास 2 की क्लास आ गई। 1 की क्लास का स्क्वायर ले रहे हैं, यानी 2 टाइम्स 1 की क्लास कर रहे हैं, तो क्या 1 की क्लास आ रही है? जी नहीं। सो 1 की क्लास तो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट नहीं है। बारी 2 की,
2 इंटू 2 की क्लास यानी 2 की क्लास का स्केयर, ये है आपका 2 की क्लास का स्केयर, और इसका मतलब है 2 की क्लास को 2 की क्लास में ऐड करेंगे। तो 2 को 2 में ऐड करेंगे 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। लें जी, ये तो आ गई 0 की क्लास, तो 2 की क्लास का स्केयर 0 आ गया, 2 नहीं आया, तो 2 की क्लास आइडेम्पोटेंट एलिमेंट भी नहीं है। अब इसी तरह हम बात करते हैं 3 की क्लास की। 3 की क्लास का स्केयर, इसका मतलब क्या होगा, 2 टाइम्स 3 की क्लास, इसका मतलब होगा 3 की क्लास प्लस 3 की क्लास। तो 3 और 3 कितने हो गए जी, 6, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 आएगा, तो ये 2 की क्लास आ गई। 3 की क्लास का स्केयर भी 3 की क्लास नहीं आई, इसका मतलब है 3 की क्लास भी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट नहीं है। तो अब तक की जो हमारी 2 एग्जांपल्स थी, इन एग्जांपल से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है जी, एक आइडेंटिटी एलिमेंट ही ऐसा है जो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। लेकिन हम इन 2 एग्जांपल्स की मदद से अपनी इस बात को जनरलाइज तो नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमें ये गारंटी प्रोवाइड करता है कि सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही ग्रुप में आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है। चलिए जी, थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। The only idempotent element in a group G is the identity element, कि ग्रुप में जो idempotent element होता है वो सिर्फ आइडेंटिटी ही होती है, उसके अलावा कोई नहीं होता। शायद हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल से इस ऑब्जर्वेशन को देखा भी, हमें यहाँ इन एग्जांपल से भी ये इंफॉर्मेशन मिली कि हम 2 एग्जांपल्स में ये देख चुके थे कि आइडेम्पोटेंट एलिमेंट आइडेंटिटी के अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा। तो ये थ्योरम हमें गारंटी दे रहा है जी कि सिर्फ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कौन सा होगा ग्रुप में, ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइए इसका प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे जी, हमने क्या करना है, हमने एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट लेना है और साबित करना है कि वो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट जो है वो एक्चुअली कौन सा एलिमेंट है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। लेट कर लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू G बी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। लो जी, अगर तो x आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, इसका क्या मतलब है जी, इसका मतलब ये है कि x का जो स्केयर है वो क्या होगा, वो x होगा। अब x स्केयर का क्या मतलब होता है जी, इसका मतलब ये हम लिख सकते हैं x डॉट x इज इक्वल टू x, और x ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप में e तो मौजूद ही होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट तो मौजूद होता है ग्रुप में। तो क्या ख्याल है, मैं यहां पे इसको ex लिख सकता हूं, क्योंकि x कौन सा एलिमेंट है, कोई भी ग्रुप का एलिमेंट है, और e आइडेंटिटी एलिमेंट है। मैं यहां पे इस x के साथ शुरू में भी e लिख सकता हूं, मैं इसके बाद में भी e लिख सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि e आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ex और xe दोनों किसके बराबर होंगे, x के बराबर होंगे। अब यहां से मेरे पास आ गया x डॉट x इज इक्वल टू ex। तो क्या ख्याल है, मैं लेफ्ट राइट कैंसिलेशन लगा के इस x को दोनों साइड से कैंसिल नहीं कर सकता, which implies x is equal to e by right cancellation law। क्या साबित हो गया जी, हमने कहा था कि x G का आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। हमने कुछ नेसेसरी स्टेप्स के बाद आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की डेफिनेशन को यूज करके ये बात साबित कर दी कि जो x है वो कोई और एलिमेंट नहीं है। कौन सा वाला एलिमेंट है, ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है, और यही हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था। चलिए जी, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, इन्वोल्यूशन क्या होती है। ग्रुप इन्वोल्यूशन किसको बोलते हैं जी, कोई भी ग्रुप हो सकता है। एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू G इज सेड टू बी एन इन्वोल्यूशन। आप बोलेंगे एक एलिमेंट x जो ग्रुप का मेंबर है उसको इन्वोल्यूशन बोलेंगे इफ ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू 2, ऐसा एलिमेंट जिसका ऑर्डर क्या हो, 2 हो। इस बात को एक और तरह से भी देखा जा सकता है। इसका क्या मतलब है, ऑर्डर ऑफ x अगर 2 है, इसका मतलब है वो एक ऐसा नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है जो अपना ही इनवर्स है। एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जो सेल्फ इनवर्स एलिमेंट हो, उसी का ऑर्डर 2 होता है, और उसको आप क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूशन बोलते हैं। तो आइए अब हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं। G को ले लेते हैं क्यूब रूट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। इसमें हमने क्या करना है, हमने ढूंढने हैं ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स। आपने अगर ऑर्डर वाला लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने आपको यहाँ पे इन सब एलिमेंट्स के ऑर्डर्स के बारे में बताया हुआ है जी। ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका ऑर्डर तो 1 है, इसका ऑर्डर 4 है, इसका ऑर्डर भी 4 है, इस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 है। तो फिर ये इन्वोल्यूशन क्या है, इसमें इस ग्रुप में जो इन्वोल्यूशन है वो कौन सा, इन्वोल्यूटरी एलिमेंट आप बोल सकते हैं। तो इस ग्रुप में जो इन्वोल्यूशन है वो क्या है, -1। ये इस ग्रुप में क्या है, इन्वोल्यूशन है।
अगर आप बात करें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है जो ऑर्डर 2 का एलिमेंट है, तो उसमें कोई इन्वोल्यूशन नहीं है। यानी इसका मतलब ये है हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर एक ऑड नंबर है, हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या है, ऑड नंबर है, उसमें कोई इन्वोल्यूशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। ये ऑब्जर्वेशन हम पहले ही ऑर्डर वाले लेक्चर में देख चुके हैं। तो किसी एलिमेंट का ऑर्डर 2 नहीं हो सकता हर उस ग्रुप में जिसका ऑर्डर एक ऑड नंबर है। तो हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर एक इवन नंबर है, यानी उसमें ही इन्वोल्यूशन हो सकती है। और कितनी इन्वोल्यूशन हो सकती हैं इस हवाले से थ्योरम भी है, लेकिन उससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जी। हमने ऑर्डर 4 वाला ग्रुप देखा, अब इवन ऑर्डर वाला ग्रुप एक और भी है, 2 ऑर्डर वाला। हम उसकी बात करते हैं 1 - 1। इसमें इस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 है। तो ये इन्वोल्यूशन है आपकी, क्योंकि 1 का ऑर्डर तो 1 ही होता है, आइडेंटिटी है। -1 का ऑर्डर, ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है, इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। ये जो ग्रुप है 1 - 1 अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसमें जो इन्वोल्यूशन है वो कौन सी है, -1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, Z4 की तरफ। Z4 में एलिमेंट्स आपको पता है 0, 1, 2, 3, इनकी रेजिड्यू क्लासेस, और ये मॉडुलो एडिशन के तहत क्या है, ग्रुप है। हमने इन्वोल्यूशन देखनी है, यानी हमने एलिमेंट्स के ऑर्डर देखने हैं। आपको याद हो अगर, तो इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, ये तो आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी का ऑर्डर तो 1 होगा, इस 1 का ऑर्डर जो है वो 4 होगा, इस 2 का ऑर्डर जो है वो 2 होगा, इस 3 का ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा। तो आपको ऑर्डर 2 वाला एलिमेंट मिला जी, मिल गया। ये एलिमेंट है जी ऑर्डर 2 वाला। सो ये क्या है, इस ग्रुप में इन्वोल्यूशन है। इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 4। इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 4। इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 2। अभी तक हमें यही लग रहा है कि अगर कोई इवन ऑर्डर का ग्रुप है तो उसमें आपको कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर मिल रहा है जिसका ऑर्डर 2 है। हमने ऑर्डर 4 के बारे में देखा है, हम इससे बड़े ऑर्डर 6 के बारे में भी देख लेते हैं। चलिए ऑर्डर 8 के बारे में देख लेते हैं। ऑर्डर 8 में हम Z8 को ही ले लेते हैं। Z8 में है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 की क्लासेस, ये एलिमेंट्स हैं। हमने ऑर्डर 2 वाला एलिमेंट ढूंढना है जी। तो मैं आपको, अब मैं यहां पे ऑर्डर्स कैलकुलेट हरगिज नहीं कर रहा, ये मैंने पहले ही आपको सिखाए हुए हैं। तो इस एलिमेंट का ऑर्डर 1 है, इस एलिमेंट का ऑर्डर 8 है, इस एलिमेंट का ऑर्डर 4 है, इस एलिमेंट का ऑर्डर 8 है। क्या ख्याल है जी, 1 का ऑर्डर 8 है तो 1 का इनवर्स क्या होगा, इसमें 7 का ऑर्डर भी क्या होगा, 8 होगा। ये बात हमने पहले ही साबित कर रखी है, A और A के इनवर्स का ऑर्डर बराबर होते हैं। उसके बाद 2 का इनवर्स क्या है जी, इसमें 6 का ऑर्डर, 2 का ऑर्डर 4 है तो 6 का ऑर्डर भी क्या होगा, 4 होगा। अब 3 का ऑर्डर 8 है तो 3 का इनवर्स 5 है, उसका ऑर्डर भी क्या होगा, 8 होगा। रह गया 4। क्या 4 का कोई इनवर्स आपको यहां नजर आ रहा है? 4 का इनवर्स इस ग्रुप में 4 ही होता है, तो यानी 4 का ऑर्डर क्या है, 2 है। इस एलिमेंट का ऑर्डर 2 है। ये है आपकी इन्वोल्यूशन इस ग्रुप में। तो ये भी इवन ऑर्डर का ग्रुप है, एक कम से कम इन्वोल्यूशन आपको मिल ही रही है, एक से ज्यादा भी मिल सकती है। वो हम एग्जांपल बाद में देखते हैं, पहले हम Q8 की एग्जांपल जरा देख लेते हैं। अगर आपको याद हो ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस, इसमें कैसे एलिमेंट्स थे, -1, 1, -i, -j, -k, k। इसमें भी एलिमेंट्स के ऑर्डर हमने निकाल रखे हुए हैं जी। -1 का ऑर्डर कितना था, 2। ले जी, इन्वोल्यूशन तो मिल गई ना। बाकी अभी देखते हैं क्या एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं। इसका ऑर्डर 1, ऑर्डर 4, ऑर्डर 4, इसका ऑर्डर भी 4, इसका ऑर्डर भी 4, इसका ऑर्डर भी 4, इसका ऑर्डर भी 4। तो इन्वोल्यूशन एक ही है, एक ही एलिमेंट है जो इन्वोल्यूशन है, यानी जिसका ऑर्डर 2 है। चलिए हम एक ऐसे ग्रुप की बात करते हैं जिसमें एक से ज्यादा इन्वोल्यूशंस हैं, और ऐसा ग्रुप होगा किस ऑर्डर का, इवन ऑर्डर का ग्रुप होगा। अच्छा, अब मैंने इनमें कोई एग्जांपल आपको इन्फिनिट ग्रुप वाली नहीं दी, चलिए एक इन्फिनिट ग्रुप वाली एग्जांपल भी ले लेते हैं। जी को ले लेते हैं जी हम R*, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स, नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी ऑर्डर 2 वाला एक एलिमेंट मौजूद है जी। कौन सा है जी, x = -1। ये इन्वोल्यूशन है इसमें। और यही सेम एलिमेंट आपका इन्वोल्यूशन के तौर पे एक्ट करता है जी Q में भी, Q* में। यही सेम एलिमेंट है जी C* में।
नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होता है, नॉन जीरो रैशनल नंबर्स का सेट भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होता है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होता है। इन सब में जो इन्वोल्यूशन है ना वो यही है -1। इस एलिमेंट का ऑर्डर ही 2 होता है। इस ग्रुप में भी यही अकेला एलिमेंट है, इस ग्रुप में भी यही अकेला एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है, और इस ग्रुप में भी यही एक ही एलिमेंट है जिसका ऑर्डर कितना है, 2 है। अच्छा, अब मैं फाइनाइट एक ऐसे ग्रुप की आपको एग्जांपल देता हूं जिसमें एक से ज्यादा इन्वोल्यूशंस भी हैं। आपको याद हो ग्रुप U(8). U(8) में एलिमेंट्स थे जी 1, 3, 5, 7। अगर आपको ये नहीं याद तो आपको क्लाइन 4 याद होना चाहिए। क्लाइन 4 भी था एक ग्रुप आपका जिसमें एलिमेंट्स क्या थे जी, E, A, B, AB, और ये दोनों ग्रुप्स एक्चुअली एक जैसे ही हैं। ऑर्डर हमने निकाले हुए हैं जी, ये आइडेंटिटी है, इसका ऑर्डर 1 है। 3 का ऑर्डर क्या था, ऑर्डर वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। 3 का ऑर्डर भी 2 है, 5 का ऑर्डर भी 2 है, 7 का ऑर्डर भी 2 है। तो 3 एलिमेंट्स हैं जो इन्वोल्यूशंस हैं, यानी 3 आपको ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स इस ग्रुप में मिलते हैं। इस ग्रुप में भी यही है जी, ये आइडेंटिटी ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर भी 2। तो आप देख सकते हैं अगर आपके पास ग्रुप हो इवन ऑर्डर का, देखिए ये इवन ऑर्डर का ग्रुप है। मैं आपको इवन ऑर्डर का ग्रुप बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि ऑड ऑर्डर के ग्रुप में कोई इन्वोल्यूशन होगी ही नहीं, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन हम ऑर्डर वाले लेक्चर में ही देख चुके थे कि जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो अगर ग्रुप का ऑर्डर ही ऑड है तो किसी एलिमेंट का ऑर्डर 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 तो किसी ऑड नंबर को डिवाइड करता ही नहीं है। सो ऑर्डर 2 वाला ग्रुप देखा, एक इन्वोल्यूशन मिली। ऑर्डर 4 वाला ग्रुप देखा, एक इन्वोल्यूशन मिली। एक और ऑर्डर 4 वाला ग्रुप देखा, उसमें भी इन्वोल्यूशन मिली। ऑर्डर 8 वाला देखा, एक ही इन्वोल्यूशन है। Q8 देखा, एक ही इन्वोल्यूशन है। ये हमने कुछ इन्फिनिट ग्रुप्स देखे, R स्टार, Q स्टार, C स्टार, इसमें भी एक एलिमेंट है जो इन्वोल्यूशन के तौर पे एक्ट करता है, यानी जो इन्वोल्यूशन है। U(8) हमने देखा, V4 हमने देखा, इसमें 3 आपको इन्वोल्यूशंस मिल रही हैं। तो मैं यहां से एक बात तो कम से कम कह सकता हूं ना, ये एक ऑब्जर्वेशन ही है, इसको हम एक्चुअली नेक्स्ट प्रूव भी करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्या है जी, हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर इवन है उसके पास कम से कम एक इन्वोल्यूशन लाजमी होती है। आप इन सब एग्जांपल से इस ऑब्जर्वेशन को अच्छी तरह से जज कर सकते हैं, और इस ऑब्जर्वेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे।